वेलकम टू अवर चैनल ग्रो वेल्थ। फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं हमने जो बेस्ट कंपनी चूज़ की है एज ए एग्ज़ाम्पल हमने जिलेट ली है। इसके बिज़नेस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है, कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री है इसकी, फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इसके हैं या नहीं। इसमें हम किन फैक्टर्स को देखना है कि कंपनी जो भी काम कर रही है, जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, क्या वो ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्या उसके बिना काम चल सकता है या नहीं। अगर ज़रूरी है तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। जैसे जिलेट जो ग्रूमिंग किट्स बनाती हैं, ब्लेड बनाती है, शेविंग क्रीम बनाती है, आफ्टर शेव बनाती है, सबको इसकी ज़रूरत है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ज़रूरत है। दूसरा हम देखते हैं कि क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है जो उसको टक्कर दे सके। तो हम देखते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स तो हर एक सिटी में, हर एक कंट्री वाइज हो सकते हैं, लेकिन इसके लेवल का, इसकी क्वालिटी को मैच करने वाला प्रोडक्ट कोई भी और दूसरी कंपनी नहीं बना पाई। तो इसका सब्स्टिट्यूट हमें मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगा। तीसरा, क्या इसको रेगुलेटर कंट्रोल कर सकता है। प्राइवेट कंपनी है, इसमें रेगुलेशन, इसको कोई मार्केट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंट्री में अप्रूवल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कोई ऐसी। तो रेगुलेशंस इसके ऊपर इसको, ताकि कई को कोई प्राइस बढ़ाना है या कुछ करना है तो कंपनी को अपने आप ये डिसीजन मैनेजमेंट को लेना होगा, ना कि किसी रेगुलेशंस की या रेगुलेटर की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा फिर हमें देखना है कि क्या कंपनी को अपने जो पीयर्स हैं या दूसरी कंपनियां हैं जो उसके साथ उसी बिजनेस में है, क्या इस कंपनी को उसमें कोई एडवांटेज, कंपिटिटिव एडवांटेज है। तो हम इसके मामले में पाते हैं जिलेट के कंसर्न में कि कंपनी को क्लियर कट एडवांटेज है, क्योंकि इसकी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट वो डिलीवर नहीं करती। जब हमारे पास इतना डाटा हो गया, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसमें हम जब भी स्टडी करते हैं किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने के लिए, तो इन्वेस्ट करने से पहले उसकी 2-3 साल की रिपोर्ट जरूर पढ़ लेनी है। इतना सब कुछ होने के बाद जब देख लिया उसके पास एडवांटेज भी है कम्पिटिटिव, कोई रेगुलेटर नहीं है, प्रॉब्लम्स, कोई लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्स्टिट्यूट उसका कोई नहीं है, प्रोडक्ट भी बहुत ज़रूरी है सबके लिए, तब हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि इस कंपनी ने जब पिछले 50-60 साल से, 70 साल से अगर रेगुलरली आउट परफॉर्म करती आ रही है, तो क्या हमें अगले 30 साल तक भी ये सेम प्रोडक्ट डिलीवर करेगी। तो क्या हमें सेम बेनिफिट अवेलेबल होगा एज ए शेयर होल्डर, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो, चाहे एप्रिसिएशन के रूप में हो। तो इसकी हिस्ट्री हमें बताती है कि इसने रेगुलरली आउट परफॉर्म किया है, मार्केट को बीट किया है बहुत अच्छे मार्जिन से। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कंपनी को अच्छे से समझ सकते हैं। कंपनी बस सिर्फ सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और उसको कम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।